2024 के लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सब लोग देखना चाहते हैं। कैसे हो पाएगा? जो इंडिया बना है और उसके विरुद्ध एक जो एनडीए है, ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। ये दोनों मनुवादी हैं। ये दोनों का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये दोनों खुद को हिंदूवादी साबित करने में लगे हैं। आइए कुछ तस्वीर दिखाते हैं, बात करते हैं उन लोगों से जो लोग कहां से पहुंचे हुए हैं। कहां से आए भैया आप लोग? कहां से आए हैं? हम लोग बिहार से हैं। बिहार कहाँ? बिहार के डेहरी ऑनसन से। डेहरी अंशुल। आप? डेहरी ऑनसन। डेहरी अंशुल से। हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? चाचा हम लोग हैं संजौली थाना। संझौली थाना कहाँ पड़ता है? संजौली पर काराकाट क्षेत्र में। काराकाट। देखिए भैया, ये अपने घर से खाना लेके चले हैं। कितना बजे सुबह निकले थे? हम लोग तो काल से निकले हैं। काल ही से निकले हैं। 2 बजे रात को निकले हैं। 2 बजे से यही है? नहीं, 2 बजे रात को गाड़ी धो के आए। वहाँ से गाड़ी यहाँ सुबह आए हैं 6 बजे। सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचे। हाँ। तो 2 दिन लग गया पार्टी के कार्यक्रम में? 2 दिन लग गया। 2 दिन लग गया ना? तो केवल पार्टी के काम से आए थे कि और भी कोई काम था? नहीं, इसी काम पार्टी केवल पार्टी के काम से। हाँ। घूमने के लिए भी आए हैं। हाँ। नेताजी से भेंट मुलाकात हुई, बात हो तो हुई? अभी तो आया नहीं है ना। नहीं आया है। अभी नेताजी नहीं आया है। अभी नेताजी नहीं है। अभी देरी है। देखिए कुछ नौजवान साथी भी हमारे, देखिए कब से आए हैं भैया आप लोग? भैया आप लोग कब से आए हैं? हम तो आए हैं, कल ही से आए हैं। कल ही से आ गए आप? आप कब आए? उन्हीं लोग के साथ में। अभी 2 दिन पहले ही से आप लोग चले आए? हाँ। वाह, ये होता है पार्टी के प्रति वफादारी। उम्र कितना हुआ? 18 साल। आपका उम्र भैया? 18 साल। वोट देने का अधिकार है? हाँ है। मिल गया आप? हाँ, वोट में लिस्ट में नाम जुड़वाना है। अभी आप नाम भी नहीं जुड़ा? नहीं जुड़ा है। फिर आपको आने से फायदा क्या हुआ? नहीं तो आए जब पार्टी को आप वोट भी नहीं कर पाइएगा तो आगे का कीजिएगा? आए थे, बस देखना था तो बोले और घूम भी लिए। घूम भी लिए। मेन उद्देश्य घूमना था। हाँ। घूम भी लेंगे और देख भी लेंगे क्या हो रहा है। और हाँ, ये बताइए कि बहन जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे इस बार? तो हौसला तो है। हाँ। ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलित के नेता हैं या फिर बहन जी? दोनों कह सकते हैं। लेकिन इनके भतीजे ने कहा, आकाश आनंद ने, कि मैं नहीं जानता हूँ चंद्रशेखर आजाद रावण कौन है। क्यों कहे वो? रावण को तो पूरा दुनिया जानता है। तो मायावती के तो भतीजे ही नहीं जानते हैं। हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं जान रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को। असली दलित के नेता कौन, चंद्रशेखर आजाद रावण या मायावती? दोनों है ना। भाई तो दोनों कैसे हो सकते हैं? एक जंगल में कहीं शेर रहेगा? तो जंगल में एक ही शेर रहेगा, तो हमारे तरफ से तो दोनों ही शेरे हैं। दोनों शेर। कौन सा विधानसभा आपका है? जहानाबाद जिला, जहानाबाद से। विधानसभा कौन है? मखदुमपुर। ये सारे लोग आप ही के साथ में हैं? हमारे साथ है। हाँ? जी। कितने लोग आपके साथ हैं? 2500। 2500? जी। 2500 लेके आ गए हैं? जी। यानी इस बार का टिकट कंफर्म? हाँ। बहुजन समाज पार्टी से? हाँ, पक्का। पक्का? जी। हाँ? जी। सारे लोग नौजवान हैं, ऐसे बच्चे भी आए हैं। इन लोगों को क्या दिखाइएगा आज? क्योंकि जो हमारे फुल हार्टेड अम्बेडकरवादी है, जो पूरा परिवार अम्बेडकरवादी विचारधारा से लैस है, तो चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, महिलाओं हो, बच्चियां हो, और सारे लोग बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहती है। और 2024 के लोकसभा जी यहाँ है, आप लोग भाग जाइएगा। 2024 के लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सब लोग देखना चाहते हैं। और इसी इरादे, सब लोग नहीं देखना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हमारे साथ जो चलकर आए हैं। महागठबंधन बना, एक तरफ इंडिया बना, दूसरी तरफ एनडीए बना, तो एनडीए में नहीं है ना इंडिया में है। कैसे हो पाएगा? जो इंडिया बना है और उसके विरुद्ध एक जो एनडीए है, ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। ये दोनों मनुवादी हैं। ये दोनों का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये दोनों खुद को हिंदूवादी साबित करने में लगे हैं। और इस देश को आजाद हुए 77 वर्ष बीत गए, लेकिन 77 वर्षों में
इस देश के आवाम को जो सामाजिक परिवर्तन दिखना चाहिए था, आर्थिक मुक्ति होना चाहिए था, सब लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए थे, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, शांति और सुरक्षा, वह न कांग्रेस दे पाई और न वर्तमान सरकार एनडीए दे पाई। इसलिए आवाम की, सारे लोगों के जुबान पर एक ही बात है कि इस देश के चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो या न्याय पसंद के लोग हो, सारे लोगों को दिमाग में एक बात है कि इस देश की पार्लियामेंट की गद्दी पर, देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बहन कुमारी मायावती जी को बैठे बगैर न इस देश के नौजवानों का हित होगा, न देश के किसानों का हित होगा, न अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने आपके पार्टी के? हमारे पास अभी लोकसभा का पार्लियामेंट्री सीट 10 है जी। कैसे हो सकता, संभव कैसे? अब 10 पार्लियामेंट सीट है। आपको मैं याद दिला दूं, 1990 में जब 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास 3 सांसद हुआ करते थे। बिजनौर से मान्या बहन जी थी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा और होशियारपुर से मानवर कांशी राम साहब थे। और उनकी सरकार बनाने के लिए एक एक एमपी की आवश्यकता थी और हमारे नेता परम आदरणीय मानवर कांशी राम साहब ने कहा था कि इस बार हम उसी का समर्थन करेंगे जो मंडल कमीशन लागू करेगा, बाबा साहब को भारत रत्न देगा और जो संसद में बाबा साहब तो ऑलरेडी भारत रत्न मिल चुका है। वो बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मानवर कांशी राम साहब के संघर्ष के बदौलत 1990 में और बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट के बदौलत मिला था। इसलिए आने वाले जो लोकसभा का चुनाव 24 होंगे, बहुजन समाज पार्टी के बगैर न एनडीए की बात बनेगी और न इंडिया का बात बनेगा और तमाम लोगों की जो मजबूरी हो जाएगी कि बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। इस देश के आवाम के उम्मीद है। ये बात है जी। चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों का महानेता है या फिर मायावती जी? यह सब जो बातें हैं, आप लोग जो बातें घुमा फिरा के जो बोलते रहते हैं, और आप लोग सीधा पकड़ लेते हैं। हम लोग घुमाते हैं और आप सीधा पकड़ते हैं। आप लोग जो घुमा घुमा के पूछते हैं। आपके नेता आकाश आनंद जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं घुमा हमारा उनसे मतलब नहीं है। मेरा जो मतलब है कि आज भी इस देश की महिलाएं, जो वर्तमान सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी की बात कही थी, लेकिन आज भी आप मणिपुर में देखे होंगे। मैं अभी मेरे देखिए, घुमाइए मत, घुमाने दे नेताजी, घुमाइए मत बात, घुमाने वाले बात घुमाइए मत। हम सीधी सीधी बात करते हैं। आखिर असली नेता कौन? तमाम लोगों की निगाहें आकाश आनंद बहन जी आज जय भीम का जो फिलॉसफी दिया, जो पूरी दुनिया में जय भीम का फिलॉसफी है, ये माननीय बहन जी का संघर्ष का प्रतिफल है। ये बसपा का उसी को उपजे हुए जो लोग हैं, उससे उससे कुछ होने वाला नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। बहन जी नेता है, चंद्रशेखर आजाद हमारा उससे मतलब नहीं। वो सब जो है युवाओं को दिग्भ्रमित करेंगे, उससे आम देखिए सुन लीजिए, वो भ्रमित करेंगे तो आप लोग कमजोर होइएगा। हमारा उससे मतलब नहीं है। वो सब लोग उनको साथ में, सब लोग समझ रहे हैं, उनको साथ में क्यों नहीं रहे? ये लोग एक्सीडेंट, आखिर उनको साथ में क्यों नहीं अभी दिख रहे हैं? उनसे डर किस बात? मैं इस बात का डर, मजबूत नेता नहीं, इस बात को मानिए। इस बात के में डर है, डर हमें नहीं है। माननीय बहन जी बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना किया, कभी भी उन्हें मीडिया के सामने अपनी कमजोरी बयां नहीं की, लेकिन वही चंद्रशेखर जो कहते थे कि हम सोशल मूवमेंट चलाएंगे, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, और पार्टी बनाकर के वही राष्ट्रीय चैनल पर 2 सीट के लिए वो हर गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। वैसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। वो जो जिनका मिशन होता है, जिनका लक्ष्य होता है, जिनकी कारमा होती है, वो भी मिशन है बहुजनमय भारत। उनका देखिए, उनका भी मिशन है बहुजनमय भारत। सारे लोगों के दिमाग पे माननीय बहन जी हैं, आकाश आनंद जी उभारते हुए हमारे युवा आइकॉन है। सब लोग आकाश आनंद जी के साथ खड़ा है। अब बहन जी के नेतृत्व में सारे लोग मिलकर मतलब बहन से हमारा मतलब बहन जिससे है, हमारा मतलब बहन जिससे है, हमारा मतलब आकाश आनंद से है। और इस देश में
ऐसे ऐसे छुट भय नेता है जो हमारे वोट को डिवाइड करना चाहते हैं। हमारे लोग समझ रहा है कि हम उनकी बहकावों में नहीं आएंगे और 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सब लोगों ने तय कर लिया है। चलिए बात को मान लीजिए कि दलितों के महानेता जिसको कहा जाए वो बहन जी है, चंद्रशेखर आजाद रावल जी आने और जाने वाले नेताओं में से एक है। बस धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।